नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कशन कर रहे हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पर और लास्ट वीडियो तक हमने काफ़ी क्वेश्चंस ट्राई किए हैं एनएफए डिज़ाइनिंग के। तो आइए इस वीडियो में फाइनली हम बात करते हैं और सीखेंगे कि कैसे किसी एनएफए को हम कन्वर्ट करते हैं डीएफए में। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले कन्वर्जन की बात करें, दोबारा एक बार समझ लेंगे वो क्या कि हमने बहुत सारे क्वेश्चन डीएफए डिजाइनिंग पे सॉल्व किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन एनएफए पे सॉल्व किए हैं। पावर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एनएफए और डीएफए की पावर बिल्कुल सेम है, यानी कि जिस लैंग्वेज को डीएफए एक्सेप्ट कर सकता है उसको एनएफए भी कर सकता है। बट एनएफए हमने बहुत सारे इसलिए डिजाइन किए और एनएफए डिजाइनिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि कंपैरेटिवली एनएफए डिजाइनिंग एक आसान प्रोसेस है। तो लॉजिक क्या है कि पहले आप एनएफए डिजाइन करें और फिर उसको कन्वर्ट करें डीएफए में। तो जब तक आप किसी एनएफए को किसी डीएफए में कन्वर्ट करना नहीं सीख जाते, आप समझिए कि एनएफए डिजाइन करने का भी कोई फायदा नहीं है, बिकॉज प्रैक्टिकली आप एक एनएफए को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो अब पहले थ्योरेटिकल डिस्कशन करने के बजाय पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि कन्वर्जन करते कैसे हैं। फिर टपल्स की टर्म्स में कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स और डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लॉजिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक आसान सा एनएफए मैंने पहले बनाया हुआ है और इस फ्रेमवर्क पे हमने पहले काम किया है। तो आई थिंक आप देख के बता सकते हैं क्या काम कर रहा है। इनिशियल स्टेट पे हमने लूप किया ए बी के लिए और हर बार बी पे 2 बार स्टेट चेंज करके आपको पहुंचा है फाइनल स्टेट पे। तो समझिए ये एनएफए वो सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा विच आर एंडिंग विद बी एंड बी, डबल बी से जो एंड कर रहे होंगे। तो अच्छी बात ये है कि इसके लिए आप चाहो तो डायरेक्ट डीएफए भी बना सकते हो। हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और मुझे लगता है कि अगर आपने सारी वीडियोस फॉलो की होंगी तो इसके लिए बहुत आसानी से आप डीएफए बनाओगे। लेकिन अब हम बजाय इसके लिए डीएफए बनाने के हम इसको कन्वर्ट करेंगे डीएफए में। तो देखिए कैसे करते हैं। मैं आपको डायरेक्ट मेथड भी सिखा सकता हूं, लेकिन क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो पूरा सिस्टमैटिक तरीके से काम करेंगे। तो ये हमारे पास स्टेट डायग्राम है। तो सबसे पहले सबसे आसान तरीका क्या है कि आप स्टेट डायग्राम को ट्रुथ टेबल में कन्वर्ट करें, या जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं पहले ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 2 अल्फाबेट्स मेरे पास हैं, 2 सिंबल्स मेरे पास हैं ए और बी, और 2 स्टेट्स हमारे पास हैं Q0 और Q1। तो ये बहुत आसान काम है, आप देख के कर सकते हैं। तो समझिएगा Q0 पे अगर A आए तो हम क्या करते हैं, तो Q0 पे अगर A आए तो हम दोबारा जा रहे हैं Q0 पे, और Q0 पे अगर आता है B तो देखिए 2 ट्रांजिशंस यहाँ हैं। एक बार आप कर रहे हैं सेल्फ लूप और एक बार आप गए Q1 पे। तो 2 वैल्यूज हमारे पास हैं Q0 या फिर Q1। और क्या एनएफए में ऐसा हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है कि किसी स्टेट पर एक अल्फाबेट के लिए एक से ज्यादा ट्रांजिशन हो। चलिए आगे बात करते हैं। Q1 पे आप देखिए, Q1 पे A, तो Q1 A पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। ऐसा हो सकता है एनएफए में हर स्टेट हर सिंबल पे रिस्पॉन्ड करे, ऐसा जरूरी नहीं है, बिकॉज याद कीजिएगा एनएफए कंप्लीट सिस्टम नहीं होते, डीएफए कंप्लीट सिस्टम होते हैं। और Q1 B पे आपको पहुंचा रहा है Q2 पर, और आखिरी माफ कीजिएगा स्टेट पहले छूट गया था, Q2 की बात करेंगे तो Q2 तो ट्रांजिशन ही नहीं ले रहा है, ना ही A पर ना ही B पर। तो आप समझिएगा अभी तक लॉजिकली हमने कोई चेंज नहीं किया। ये स्टेट डायग्राम भी एनएफए का था और उसको जस्ट मैंने टेबल में ट्रांसलेट किया है, बिकॉज टेबल में समझना आसान होता है। अब हम एक्चुअल ट्रांसलेशन करते हैं। तो ये एनएफए है, अब मैं इसको डीएफए में कन्वर्ट करूंगा। तो देखिए कॉमन सेंस बात है, आप मुझे बताइए जब आप एनएफए से डीएफए में जाएंगे तो क्या सिंबल्स चेंज होंगे, इनपुट अल्फाबेट चेंज होगा? जी नहीं। तो नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो सेम रहेंगे, किसके केस में? डीएफए के केस में भी। अच्छा, इनिशियल स्टेट हम दोनों बात कर चुके हैं, एनएफए का टपल्स भी हमने डिस्कस किया, डीएफए के भी। नंबर ऑफ स्टेट्स, इनिशियल स्टेट्स दोनों के अंदर क्या होती है? सेम। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सेम स्टेट कॉपी कर सकता हूँ। तो इस Q0 को उठा के यहाँ लिख देता हूँ। तो समझिए Q0 हमारा इनिशियल स्टेट है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद ट्रांजिशंस देखते हैं। Q0 A पर वापस आ रहा है Q0 पर, तो क्या ये डीएफए का ट्रांजिशन हो सकता है? हाँ, डीएफए को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ सेम। तो अब देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, पहली रो कॉपी कर रहा हूँ, बट उसके बाद जो ट्रांजिशन लिखा है एनएफए में, इससे मुझे समस्या है, बिकॉज Q0 B पर ये 2 ट्रांजिशन ले रहा है, या तो सेल्फ लूप ले रहा है, डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, या फिर B पर Q1 पर भी जा रहा है। अब ये ट्रांजिशन एनएफए में तो अलाउड है बट डीएफए में अलाउड नहीं है। तो उसका क्या सॉल्यूशन है? तो समझिएगा
यहाँ पे मैं लिखूंगा तो सेम Q0 Q1, बट एक करली ब्रेसेस लगा देता हूँ आपको क्या समझाने के लिए या क्या शो करने के लिए कि अब आई एम ट्रीटिंग इट एज अ न्यू स्टेट। तो अब Q0 और Q1 कोई अलग अलग स्टेट नहीं है। मान लीजिए मैंने एक नया स्टेट बना दिया, और ताकि हमको जल्दी से आसानी से समझ आए तो उसका नाम भी हमने क्या रख दिया, Q0 Q1। तो अब Q0 B पर एक स्टेट पे जाता है जिस स्टेट का नाम क्या है, Q0 Q1, और क्योंकि वो एक स्टेट है तो DFA को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने क्या किया, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, पहला रो उठा के एज इट इज मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब ध्यान कीजिए कि DFA जो है वो एक कंप्लीट सिस्टम है। तो अब अगली स्टेट कौन होगी ये आप इस टेबल से नहीं पूछेंगे। तो जो भी टेबल आपके पास आया, Q0 ऑलरेडी आप लिख चुके हो, एक नया स्टेट आपको मिला Q0 Q1, तो अगली स्टेट पे जो ट्रांजिशन आप लिखोगे वो किसके लिए लिखोगे, Q0 Q1 के लिए। तो आई होप आपको बात समझ आ रही है। पहला स्टेट एज इट इज लिखा, अगर कहीं पे मल्टीपल स्टेट्स भी हैं तो उसको आप करली ब्रेसेस से लिखो, उसको एक नया स्टेट मानोगे, और जो भी नई स्टेट आपको मिली है उन सबके लिए आपको ट्रांजिशन लिखना पड़ेगा, बिकॉज DFA इज ए कंप्लीट सिस्टम। अब Q0 और Q1 A पे ट्रांजिशन से पूछ रहा है कैसे निकालें, तो आप समझिएगा हमको दोनों देखना पड़ेगा। तो आप देखिए Q0 A पर कहाँ जाता है, Q0 पे, और Q1 A पर कहाँ जाता है, कोई मूव नहीं लेता। अगर इन दोनों को यूनियन करूंगा तब भी मुझे सिर्फ क्या मिलने वाला है, Q0, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। आगे देखते हैं, Q0 Q1 का ट्रांजिशन देखना है B पर। देखिए B पे देखते हैं, Q0 भाई साहब जो हैं वो B पर जा रहे हैं, Q0 और Q1 पे, लेकिन Q1 जो है वो B पे जा रहा है Q2 पे। तो आपको तो तीनों ही स्टेट मिल गए, तो इसका मतलब मुझे मिला Q0 देन Q1 एंड देन Q2। बट Q0 Q1 Q2 क्या ऐसा ट्रांजिशन DFA में हो सकता है? नहीं। तो मेरे ख्याल से आप जानते हैं हमको क्या करना है। तो अब मैं इसको मान लूँगा एक नया स्टेट। आगे अगली रो कौन, तो अब आप देख सकते हैं Q0 के लिए ट्रांजिशन लिखे जा चुके हैं, Q0 Q1 के लिए लिखे जा चुके हैं, Q0 रिपीट हुआ, तो अगली स्टेट कौन बनने वाला है, Q0 Q1 एंड देन Q2। अगेन प्रोसेस आप जानते हैं, हर एक के लिए ट्रांजिशन देखना पड़ेगा। तो Q0 Q1 Q2 का A पे, तो अब देखिए Q0 A पे जा रहा है Q0 पे, और Q1 और Q2 तो कोई बिहेव कर ही नहीं रहे हैं, तो सबका यूनियन भी अगर मैं करूं तो भी मुझे दोबारा क्या मिलने वाला है, Q0। और नेक्स्ट देख सकते हैं Q0 Q1 B पर, तो अगर एक सबका यूनियन करेंगे Q0 Q1 Q2 का B पे, तो भी दोबारा क्या मिलने वाला है, Q0 Q1 एंड Q2। एंड आई थिंक दैट विल बी ऑल, बिकॉज आप समझिएगा आगे कोई स्टेट नहीं मिली आपको, या जितनी स्टेट्स थी उन सब के लिए आप ट्रांजिशन लिख चुके हैं। तो दोबारा ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था, ध्यान से एक बार समझिएगा। अगर आपको स्टेट डायग्राम मिला तो आप पहले उसको कन्वर्ट करें किसमें, ट्रांजिशन टेबल में। ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट करने के बाद पहली रो एज इट इज कॉपी कर देनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स बिल्कुल सेम होंगे। उसके बाद अगर कहीं पे मल्टीपल स्टेट मिली तो उसको एज अ सिंगल स्टेट ट्रीट करेंगे। उसके बाद कितनी रो यहाँ पे आने वाली है, कितने स्टेट यहाँ पे आने वाले हैं, वो हर नई स्टेट जो आप यहाँ डिराइव कर रहे हैं, जो भी ट्रांजिशन आपको मिल रहा है उसके लिए आप मूव्स लिखेंगे, बिकॉज DFA कंप्लीट सिस्टम होता है, हर स्टेट को हर सिंबल पे रिस्पॉन्ड करना जरूरी है। और ये काम हम कब तक करने वाले थे, जब तक हमें कोई भी नया स्टेट मिलता रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक टाइम के बाद खत्म हो गया तो अगला स्टेट नहीं मिला। तो एक और बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बाई चांस नंबर ऑफ स्टेट सेम है, बट क्या NFA टू DFA कन्वर्जन में नंबर ऑफ स्टेट चेंज हो सकती है? जी हाँ, हो सकती थी, बाई चांस यहाँ पे सेम आया है। अगेन एक और बात इंपॉर्टेंट, ये सिस्टम तो आपको मिल गया और यहाँ पे Q2 फाइनल था। अब इस मशीन में फाइनल स्टेट कौन होगा, तो ध्यान रखिएगा वो सारे स्टेट्स फाइनल होंगे जिसमें जो इनिशियल NFA था उसका फाइनल स्टेट पार्टिसिपेंट है या मेंबर है। तो इस NFA का फाइनल स्टेट कौन था, Q2। तो आप ढूंढे यहाँ पे किस किस स्टेट के अंदर Q2 आया है, सिर्फ बाई चांस एक ही स्टेट ऐसा है जिसमें Q2 आया है। तो अब ये स्टेट भी हमारा क्या हो गया, फाइनल स्टेट। तो आई थिंक अब हमारे पास सब कुछ मिल चुका है। ट्रांजिशन फंक्शन चेंज हुआ, नंबर ऑफ स्टेट चेंज हुए, फाइनल स्टेट भी चेंज हो सकती थी, बट जो चीज सेम है वो आपका क्या है, इनिशियल स्टेट सेम होगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, और नंबर ऑफ अल्फाबेट सेम होंगे। अब आप चाहें तो उसको यहीं छोड़ दें, बिकॉज कन्वर्जन हमने कर लिया। आप चाहें तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं दोबारा स्टेट डायग्राम में। तो आप देख सकते हैं Q0 क्या किया, Q0 A पे सेल्फ लूप ले रहा है Q0 पे, और Q0 भाई साहब B पे जो है आपको पहुंचा रहे हैं Q0 और Q1 पे, जो एक नया स्टेट हमने बनाया। Q0 Q1 A पे वापस आपको पहुंचा रहा है Q0 पे, बट अगर B आ रहा है तो आपको फिर पहुंचा दे रहा है
Q0 Q1 और Q2 पे, जो कि हमारा फाइनल स्टेट है। और Q0 Q1 Q2 अगर B आ रहा है तो सेल्फ लूप कर रहा है, और अगर A आ रहा है तो ये भी आपको पहुंचा रहा है Q0 पे। मेरे ख्याल से DFA डिजाइनिंग की है, तो क्या आप देख के बता सकते हैं ये DFA कन्वर्जन सही हुआ है कि नहीं? जी बिल्कुल सही। आप समझे, जब तक A आ रहा है लूप कर रहा है, जैसे ही डबल B आएगा पहुंचेगा फाइनल स्टेट पे, और अगर इन बिटवीन कहीं पर भी आ गया तो देखिए दोबारा आपको इनिशियल स्टेट पे पहुंचा दे रहा है, बिकॉज गिनती आपको दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो आई होप ये बहुत आसान सा कन्वर्जन था, जिसमें आपने एक मशीन ली, उसको ट्रांसलेट किया और फिर उसको कन्वर्ट करके दिखाया किसमें, स्टेट डायग्राम में। एक और चीज आप समझें, ये तो एक सिस्टमैटिक तरीका है, स्टेट डायग्राम टू टेबल, देन टेबल टू टेबल ट्रांसलेशन एंड देन टेबल बैक टू स्टेट डायग्राम। आप चाहें तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद इस काम को डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए एक बार यहाँ गौर करिएगा, ध्यान से देखें। मैं डायरेक्ट कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ DFA को, NFA को DFA में, तो देखिए Q0 इनिशियल स्टेट सेम है, ठीक है। मैं कन्वर्ट करता हूं, Q0 A पर क्या कर रहा है, सेल्फ लूप। DFA भी ऐसा कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Q0 B पर क्या कर रहा है, सेल्फ लूप भी ले रहा है और Q1 पर भी जा रहा है। ऐसा करना DFA के लिए पॉसिबल नहीं है, तो दोनों को मिला के हम नया स्टेट बना देते हैं। Q0 B पर Q0 पर भी जा रहा है और Q1 पे भी जा रहा है, तो Q0 B के लिए हम एक नया स्टेट बना देते हैं, जिसका नाम रख देते हैं क्या, Q0 Q1। वेरी गुड। अब क्या ये स्टेट कंप्लीट है? जी हाँ। क्या अगला स्टेट भी कंप्लीट है? जी नहीं। और क्या ये DFA है? यस। DFA के अंदर हर स्टेट को कंप्लीट करना जरूरी है। तो दोबारा से कहानी स्टार्ट करता हूं और पूछूंगा Q0 Q1 A पे कहां जाएगा? कौन बताएगा? यही मशीन बताएगी। पूछो Q0 A पर कहां जाता है? Q0 पे। Q1 A पर कहां जाता है? कहीं भी नहीं। तो दोनों को मिलाकर भी आपको क्या मिला? Q0। इसका मतलब Q0 Q1 A पे दोबारा कहां जाएगा? Q0 पे। फिर आगे देखते हैं B के लिए ट्रांजिशन। देखिए आप, Q0 B पर कहां जाता है? Q1 पे, और सेल्फ लूप भी ले रहा है, तो यानी कि Q0 और Q1 दोनों आपको मिला Q0 से। और Q1 B पर कहां जा रहा है? Q2 पे। तो Q0 और Q1 B पे मिलके हमको तीनों स्टेट मिल गए, Q0 Q1 एंड Q2। हाँ, A पे आप इनसे पूछें Q0 और Q1, तो Q0 A पे जा रहा है Q0 पर, Q1 तो A पे रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, माफ कीजिए वापस आ चुका है। Q2 क्योंकि फाइनल स्टेट है, वो ऑलरेडी फाइनल स्टेट होगा पार्टिसिपेंट। आखिरी स्टेट के लिए देख लेते हैं A पे, तो सिर्फ Q0 ही लूप कर रहा है A पे, बाकी कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो Q1 Q2 से कोई फायदा होगा नहीं। और Q0 से आप दोबारा A पे वापस आ जाएंगे Q0 पे। B के लिए आप ट्रांजिशन देखिए, तो मेरे ख्याल से तीनों स्टेट आ जाएंगे, बिकॉज Q0 जो है वो आपको Q0 और Q1 पे पहुंचा रहा है, और Q1 आपको Q2 पे पहुंचा रहा है, तो B पे लूप कर रहा है। और आप देखिए दोनों मशीन बिल्कुल क्या है, सेम। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो डायरेक्ट आप कन्वर्ट कर सकते हैं, वरना तो आप चाहें तो अगेन पहले टेबल में जाएं। टेबल टू टेबल ट्रांसलेशन करना थोड़ा आसान है, और देन उससे दोबारा वापस जा सकते हैं कहाँ पे, स्टेट डायग्राम पे। अभी ये तो हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया, थोड़ा सा 2 मिनट का डिस्कशन करते हैं थियोरेटिकल पॉइंट्स पे, और फिर कुछ अगले क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन तो हमने ट्राई किया, कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स दोबारा एक बार समझेंगे। तो NFA को हम कन्वर्ट कर रहे हैं DFA में, तो सारे टपल्स वी आर ऑलरेडी फैमिलियर, हम जानते हैं कैसे डिफाइन करते हैं। तो एक बार कन्वर्जन में देखते हैं किस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो DFA के अंदर सबसे पहले सिग्मा है, तो NFA के अंदर तो मान लीजिए सिग्मा तो दोनों में सेम रहेगा, बिकॉज इनपुट अल्फाबेट पे कोई चेंज पड़ता नहीं है। अच्छा, NFA की बात करें तो NFA के अंदर अगर Q स्टेट्स हैं, तो DFA के अंदर देखिए नंबर ऑफ स्टेट चेंज हो सकती हैं, तो लेट मी से इट Q डैश। अगर एक्चुअली बात करें कि किस रेंज में चेंज होंगी, तो मानिए अगर NFA के अंदर मान लेते हैं हम कि M स्टेट्स हैं, और मान लेते हैं कि जो रिजल्टेंट DFA बना उसमें n स्टेट्स हैं, टोटल रेंज जो होती है वो एक्चुअली होती है 1 is less than equal to n and less than equal to 2 raised to power m। अगर आप थियोरेटिकली समझेंगे तो समझ भी आ सकता है कैसे। देखिए अगर मैं मैक्सिमम रेंज की बात करूँ ना, तो NFA के पास अगर m स्टेट है, तो हम ट्रांजिशन फंक्शन हमें याद है, तो यू कैन हैव 2 raised to power m डिफरेंट ट्रांजिशन फंक्शंस ऑप्शंस पॉसिबल m स्टेट्स के लिए, ठीक। लेकिन DFA में ऐसा करना पॉसिबल नहीं, तो उन हर 2 की पावर n कॉम्बिनेशंस के लिए आपको एक नया स्टेट बनाना पड़ेगा। तो वर्स्ट सिनेरियो में n की जो वैल्यू है वो 2 की पावर m तक जा सकती है, बट उससे आगे जाना
पॉसिबल नहीं होगा। 1 कैसे? तो देखिए कभी कभी वैसे एक लॉजिकल बात है, इन जनरल नंबर ऑफ स्टेट्स हमेशा बढ़ेंगे, बट कभी कभी आपको ऐसा डीएफए एनएफए मान लीजिए कि Q0 आपके पास है और आप Q0 पे ही सेल्फ लूप कर रहे हैं बी के लिए, उसके अलावा कोई भी एडिशनल ट्रांजिशंस आप लगा रहे हैं अनरीचेबल स्टेट से, तो ये सारे के सारे स्टेट्स एनएफए में होंगे तो जरूर, बट जब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे डीएफए में तो इनमें से कोई भी आप तक नहीं पहुंच पाएगा, या हम कोई भी ट्रांजिशन ने किसी भी स्टेट तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो कहानी जो है वो इनिशियल स्टेट पे ही खत्म हो जाएगी। बहुत सारे क्वेश्चंस आगे ट्राई करेंगे तो ये बात और अच्छी समझ आती है। तो बेस्ट केस में कभी कभी एक में भी काम हो सकता है, बट वर्स्ट केस में 2m से ज्यादा स्टेट्स आपके पास नहीं हो सकती रिजल्टेंट डीएफए में। ठीक है, इनिशियल स्टेट Q0 की बात करें तो हम जानते हैं कि इनिशियल स्टेट हमेशा सेम होती है एनएफए और डीएफए की। देन बात कर सकते हैं कैपिटल एफ। कैपिटल एफ इज अ सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, तो इसकी बात हम पहले कर चुके हैं। रिजल्टेंट डीएफए के अंदर वो सारे स्टेट्स फाइनल होंगे जिनके अंदर एक भी मेंबर है फाइनल स्टेट, जो कि था, माफ कीजिएगा, जो कि था एनएफए के अंदर। तो एनएफए के अंदर अगर मान लीजिए Q0 फाइनल स्टेट है, तो रिजल्टेंट डीएफए में वो सारे स्टेट जहां पे Q0 एक बार भी आया वो उनके पास स्टेटस होगा फाइनल स्टेट का, तो फाइनल स्टेट चेंज हो सकता है। एंड लास्ट है यू कैन से ट्रांजिशन फंक्शन, तो वो हमने कंप्यूट करना ऑलरेडी सीख लिया है कि हर स्टेट के इंडिविजुअल ट्रांजिशंस देखते हैं, उन सबका यूनियन करते हैं और जो रिजल्ट आता है दैट विल बी डेल्टा डैश। आप समझिएगा, इसका और ज्यादा थ्योरेटिकल डेप्थ में डिस्कशन किया जा सकता है, बट एज फार एज एग्जाम पॉइंट ऑफ कंसर्न और बेसिक इंफॉर्मेशन या बेसिक रिक्वायरमेंट में इसकी कहीं जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, तो मेरे ख्याल से इतना सफिशियंट है। आगे अभी कुछ और क्वेश्चन ट्राई करेंगे आने वाली वीडियो में कन्वर्जन्स के, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी एनएफए टू डीएफए, माफ कीजिएगा, यस, एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो एक फिक्स क्वेश्चन है 5 नंबर का, तो पूछता ही है हाउ टू कन्वर्ट एनएफए इनटू डीएफए, बट एज फार एज गेट इज कंसर्न या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वहां पे आपसे कोई बात नहीं करेगा कि आप कन्वर्ट करें एनएफए को डीएफए में, बट फिर भी ये प्रोसेस सीखना और इस पे बहुत अच्छे से मास्टरी करना जरूरी है, बिकॉज कभी कभी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपको कन्वर्जन की जरूरत पड़ सकती है, तो डायरेक्टली नहीं बट हाँ इनडायरेक्टली ये मेथड कभी ना कभी आपको यूज करना पड़ेगा। आई होप ये बेसिक ट्रांसलेशन प्रोसेस समझ आया। तो आने वाली वीडियोस में कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं कन्वर्जन के। धन्यवाद।